एक पुराना गोदाम जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा था। वहां 3 लोग घुटनों के बल बैठे थे, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ पीछे की ओर बेरहमी से जकड़े हुए थे। उनके ठीक सामने एक कुर्सी पर एक शख्स सिर झुकाए बैठा था। उसके एक हाथ में लोडेड गन थी। काली शर्ट और काली जींस में उसका व्यक्तित्व किसी यमराज के अवतार जैसा खौफनाक लग रहा था। उसके इर्द गिर्द लोग साये की तरह खड़े थे, जो शायद उसके वफादार साथी थे। उस शख्स ने धीरे से अपना सिर उठाया और हाथ के इशारे से एक संकेत दिया। इशारा पाते ही एक आदमी आगे बढ़ा और उन तीनों की आंखों से पट्टियां खोल दी। रोशनी पड़ते ही जैसे ही उनकी नजर सामने बैठे शख्स पर पड़ी, तीनों के चेहरों पर मौत का साया साफ दिखने लगा। उनकी आंखों में खौफ इस कदर था कि शब्द भी लड़खड़ा रहे थे। उनमें से एक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, खुदा के लिए हमें जाने दो। कुर्सी पर बैठे शख्स की ठंडी नजरें अब भी उन तीनों पर जमी थीं। उसे खामोश देख दूसरे आदमी ने भी थोड़ी हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में बोला, ये आखिरी बार था, अब कभी ऐसा नहीं होगा, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। इंसान अपने कर्मों से ही अपना कल तय करता है और तुम तीनों ने अपने गिनौने कर्मों से अपना अंजाम खुद लिखा है। कर्म तो तुम कर चुके, अब फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उस शख्स ने बेहद गंभीर और बारी आवाज में कहा। गोदाम में कुछ पलों के लिए श्मशानी शांति छा गई। भी अचानक गोलियों की गूंज हुई। एक के बाद एक 3 धमाके हुए और उन तीनों के बेजान शरीर जमीन पर ढेर हो गए। उस शख्स ने बिना पलक झपकाए उन पर गोलियां चला दी थी। वह अपनी जगह से उठा और बिना पीछे मुड़े बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। जाते जाते उसने ठंडे लहजे में कहा, शिवा, इन लाशों को ले जाकर समंदर में फेंक दो। जीते जी तो ये किसी काम नहीं आए, मरने के बाद कम से कम मछलियों का पेट तो भर ही सकेंगे। पीछे से एक लड़के ने मुस्तैदी से जवाब दिया, ओके बॉस, और वह शख्स अंधेरे में ओझल हो गया। उसके जाते ही शिवा ने बाकी लड़कों की तरफ देखकर कहा, अब देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। सभी लड़के लाशों को ठिकाने लगाने के काम में जुट गए। पीछे भी एक लड़का शिवा के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार शिवा, एक बात बता। शिवा ने उसकी तरफ देखा। क्या? वह लड़का संकोच करते हुए बोला, यार हमारा तो समझ में आता है, पर तू तो उसका बचपन का दोस्त है, तू क्यों उसे बस कहता है? तू तो उसे नाम से भी बुला सकता है ना। शिवा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। उसने जवाब दिया, यार जब उसे अभय कहता हूँ तो लगता है कि मैं अपनी जिगरी दोस्त से बात कर रहा हूँ, पर जब उसे बस कहता हूँ तो गर्व होता है कि मैं इस ब्लैक टाइगर ग्रुप के लीडर के साथ खड़ा हूँ। बस यही फर्क है। लड़के ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों अपने काम में लग गए। दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क पर एक लड़की लगभग दौड़ती हुई जा रही थी। उसने सफेद रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनी थी और कंधे पर एक लेडीज बैग लटका था। आज तो बहुत देर हो गई यार, आज तो पक्का डांट पड़ने वाली है। क्या जरूरत थी तुझे दोस्तों के साथ जाने की? मना नहीं कर सकती थी क्या? पर नहीं, हमारी सांची तो किसी को ना कह ही नहीं सकती। अब फंस गई ना। इतनी रात को कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं मिलने वाली। वह खुद ही बड़बड़ाते हुए तेज कदमों से चली जा रही थी। बार बार अपनी कलाई घड़ी में वक्त देखती और फिर सड़क पर किसी सवारी को ढूंढती, पर दूर दूर तक सन्नाटा था। ऑटो टैक्सी तो छोड़ो, वहां कोई इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। सन्नाटे ने उसके दिल में डर भर दिया था। घबराहट के मारे उसके कदम और तेज हो गए। वह कुछ ही दूर गई होगी कि अचानक एक काली कार चीखते हुए उसके ठीक सामने आकर रुकी। सांची के कदम वहीं थम गए और दिल जोरों से धड़कने लगा। धीरे धीरे कार के शीशे नीचे उतरे। कार में 4 लड़के बैठे थे, जिनमें से 3 के हाथों में शराब की बोतलें थीं और एक ड्राइविंग सीट पर था। सांची ने खतरे को भांप लिया और नजरें बचाकर तेज चलने लगी। कार भी उसकी रफ्तार के साथ साथ रेंगने लगी। उन चारों की गंदी नजरें सांची पर ही टिकी थीं।
सांची का डर अब दहशत में बदल चुका था। वह बस वहां से किसी भी तरह निकल जाना चाहती थी। भी कार रुकी और चारों लड़के बाहर निकल आए। सांची कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक लड़के ने लपककर उसका हाथ पकड़ लिया। सांची भीतर से कांप रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वह चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। लड़के ने हवस भरी नजरों से उसे ऊपर नीचे देखा और कुटिलता से बोला, और अगर ना छोड़े तो। उसकी बात सुनकर सांची के भीतर का डर गुस्से में बदल गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, सांची कुछ कर वरना ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या सोच रही है जानू। जैसे ही उस लड़के की आवाज सांची के कान में पड़ी, उसने आव देखा नताव अपनी पूरी ताकत से उस लड़के के पैर पर एक जोरदार लात मारी। दर्द से बिलबिलाकर लड़के ने सांची का हाथ छोड़ दिया। मौका देखते ही सांची वहां से पूरी जान लगाकर भागी। वह लड़का दर्द से कराहते हुए अपने साथियों पर चिल्लाया, पकगो साली को, बचकर जाने ना पाए। उसकी बात सुनते ही तीनों लड़के शिकारी कुत्तों की तरह सांची के पीछे भागे। वह लड़का भी गुस्से में तमतमाते हुए पीछे पीछे भागा और बचाया, अब तो तू गई, तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। आगे क्या होगा, क्या सांची उन दरिंदों से बच पाएगी। सुनसान सड़क पर सांची का रक्षक बनकर कौन आएगा। अभि ने उन तीन लोगों को क्यों मारा। क्या अभय और सांची की राहें टकराएंगी, जानने के लिए ही तो प्यार है।